अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एमएस फैशन आर्ट, माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक जेंट्स कटिंग जो है ना शेयर करूंगी शलवार और कमीज की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास नाप लिखा हुआ है। मेरे पास जो है ना शर्ट की लेंथ 41.5 इंच है और इसका जो घेरा है वो 23 इंच है, तीरा 18 इंच है और बाजू 23 इंच है और इसकी चेस्ट की फिटिंग 22 रखनी है और शलवार 38 इंच है और इसका घेरा मैंने 22 रखना है और पांचा 7.5 इंच है। इसी नाप के साइज के मुताबिक जो हमने कटिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कपड़ा कितना है पहले उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। ये मेरे पास तकरीबन जो है ना बड़े अर्ज वाला कपड़ा है, इसे मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इसी मुताबिक जो है ना मेजरमेंट करेंगे। इसकी एक तय जो है ना 1 मीटर है। तो मेरे पास तकरीबन जो है ना 1 2 3 और 4 तय है। तो मेरे पास जो है ना तकरीबन 4 मीटर की लेंथ में जो है ना कपड़ा है और इसका अर्ज जो है ना काफी बड़ा है, तकरीबन 30 इंच जो है ना फोल्ड करके इसका अर्ज है। तो इसी में हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। कपड़े को खोल के मैंने इसे फोल्ड करके 4 दावों में बिछा लिया है। तो इसका जो है ना एक ही तरफ से मैं अर्ज में से इसका जो है ना दामन निकल आएगा। तो मैंने इसे फोल्ड करके बिछा लिया है। तो मेरे पास शर्ट की लंबाई तकरीबन 41.5 इंच है, उसमें तकरीबन 2 इंच मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखूंगी। 41.5 है, 2 इंच एक्स्ट्रा रख के 43.5 रखूंगी। ये मैंने शर्ट के लिए पीस अलग कर लिया इस कपड़े में से। तो अब मैं इसे एक दफा और फोल्ड करूंगी। सबसे पहले जो इसके किनारे हैं वो उतारने हैं। एक्स्ट्रा किनारे थे वो मैंने उतार लिए। अब इसका जो है ना दामन जितना है उसमें एक एक्स्ट्रा इंच जो है ना रख के तो उसे कटिंग करूंगी। 23 इंच है दामन और जो है ना मैंने एक एक्स्ट्रा 1 इंच ऐड करना है। तो 24 पे आ जाएगा। तो 12 पे निशान लगे, 24 पे जो है ना निशान लगा के तो दामन का हिस्सा अलग कर लूंगी इसे। फ्रंट के शर्ट के फ्रंट और बैक पैनल मैंने अलग कर लिए हैं। 23 इंच दामन था, उसमें एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच ऐड करके तो 24 पे जो है ना कटिंग की थी। तो ये मेरे दामन के 2 पीसेस जो है ना अलग हो गए हैं। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कपड़ा ये बिल्कुल सीधा था, मैंने यहाँ से इसके दोनों किनारों से पकड़ के तो थोड़ा सा तिरछा रख के मैंने इसे जो है यहाँ पे बिछाया है। अब हम इस पे निशान लगा लेते हैं। इस बाजू के साथ मैंने तकरीबन जो है ना 2.5 इंच के कफ जो है ना चौड़ाई में लगाने हैं और 9 इंच का कफ लगेगा। 9 इंच की कफ के लिए फिटिंग ही चाहिए, चुनटे वगैरह नहीं डालनी है। तो तकरीबन मैंने जो है ना 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। बाजू 23 है, 23 में से 1.5 इंच स्किप करके तो 21.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये बाजू की लेंथ आ गई। यहाँ पे शोल्डर हमें चाहिए 10 इंच, तो ये 10 इंच है। तो यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे इस तरीके से बिठा लेंगे। बाजू की कटिंग के लिए मैंने जो है ना इसकी लेंथ के हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है ना 21.5 इंच पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा निकाल के इसमें से लंबाई में से और मैंने 21.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से शोल्डर की कटिंग स्टार्ट करते हैं। जहाँ से ऊपर से निशान लगाया इसके डीप जो है ना तकरीबन 4.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे जो है ना 3.5 इंच पे। तो यहाँ 4.5 और नीचे 4.25 और नीचे 3.5 इंच के दरमियान में से एक हल्की सी शेप देनी है मैंने इसे। इसी निशान पे कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ से जो है ना फ्रंट की कटिंग करेंगे बाजुओं से। जहाँ पे मैंने यहाँ तकरीबन 4.25 इंच पे निशान लगाया हुआ था वहीं पे निशान लगाऊंगी और इसी निशान से जो है ना अंदर वाली साइड पे तकरीबन 1 इंच के फासले पे रख के तो मैंने निशान लगाना है। ये मैंने 1 इंच पे गोलाई जो है ना इस निशान और इस निशान के दरमियान में रख के लगाई है। इस पे कटिंग कर लेंगे। अब इस बाजू को उल्टा करके रख लें अपनी साइड पे।
ये बैक साइड आ जाएगी। बैक साइड पे चकपट्टी की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से तकरीबन जो है ना 2 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ से 6 इंच का निशान। तो ऊपर वाले 2 पीस उठा के नीचे वाले 2 नी की कटिंग करनी, ऊपर वाले 2 पीस उठा के उनकी कटिंग करनी। तो ध्यान से ऊपर वाले 2 पीस उठाने हैं। तो ये अब जो है ना हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम शर्ट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये 2 पैनल है जो मैंने अलग अलग करके रखे हुए हैं, तो इनको अलग अलग करके मैंने फिर प्रेस लगा लेनी है। कपड़े को सीधे ही फोल्ड करके प्रेस करनी है, उल्टा ही फोल्ड करके करना। शर्ट के मैंने दोनों हिस्सों को प्रेस लगा के फोल्ड करके तो मैंने ऊपर नीचे बिछा लिया है। खुले वाली साइड जो मैंने अपनी वाली साइड पे रखी है और बंद वाली साइड अपनी ऑपोजिट साइड पे रखी है। तो सबसे पहले जो है हम तीरे का निशान लगा लेते हैं। तीरा मेरे पास 18 इंच है। जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी कटिंग के लिए मैंने 18 इंच पे ही निशान लगाना है, एक्स्ट्रा नहीं रखना। 18 इंच का हाफ जो है ना 9 इंच है। 9 इंच पे मैंने निशान लगा दी है। 16 इंच कॉलर लगाना है। तो सबसे पहले हाले का निशान लगा लेती हूँ, तकरीबन 2.25 इंच और गहराई में तकरीबन जो है ना 2.25 इंच निशान लगाऊंगी। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेते हैं। बहुत राउंड शेप नहीं देनी, बस हल्की सी जो है ना राउंड शेप देनी है। जहाँ पे मैंने तीरे का निशान लगाया है वहां पे मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाना है। कंधे का निशान लगा लेती हूँ। 10 इंच बाजुओं में मैंने शोल्डर की कटिंग की थी, तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे जो मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाया था, इस निशान को ये हाले के निशान के साथ मिला लूंगी। अब शोल्डर को जो है ना शेप देते हैं। थोड़ा सा अंदर वाली साइड से जो है ना कपड़े से राउंड शेप दूंगी। फ्रंट पैनल पे जो है ना मैंने निशान लगा लिया है, तो फ्रंट के पैनल पे ही इसकी कटिंग कर लूंगी। नीचे वाला हिस्सा छोड़ देना, ऊपर वाले हिस्से पे निशान लगाए जहाँ पे उसी पे कटिंग करूंगी। अब बैक जो हिस्सा है इस पे तीरे का निशान लगा लेंगे। फ्रंट पे मैंने पूरा तकरीबन 18 इंच था, उसका हाफ 9 इंच था। 9 इंच पे ही निशान लगाया है और यहाँ पे मैंने जो है ना सिलाई के लिए 1 इंच फालतू रखना है। 19 इंच पे तो 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तीरे से तकरीबन जो है ना हाफ इंच फ्रंट से जो है ना एक्स्ट्रा रख के तो मैंने यहाँ से जो है ना कटिंग कर ली। यहाँ से बिल्कुल शोल्डर के साथ साथ कटिंग नहीं करनी, यहाँ पे भी ना हाफ इंच छोड़ के कटिंग करनी है, बैक कटिंग है। अब हम ऊपर से तीरे का निशान लगा लेंगे। यहाँ से मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाया, तो 2.25 इंच का हाफ जो है ना 1 इंच और 1 पॉइंट होगा। बैक के निशान लगे हैं, अब इन्हीं निशानात पे कटिंग कर लेते हैं। पट्टी की कटिंग के लिए निशान लगा लेते हैं। पट्टी की कटिंग मुझे जो है ना तैयार पट्टी तकरीबन 12.5-13 इंच चाहिए, तो इसके लिए मैंने 11.5 इंच पे निशान लगाया है। चेस्ट का निशान लगा लेंगे। 22 इंच है तो 11 इंच पे। तो यहाँ से ऊपर से हाफ इंच छोड़ के सिलाई के लिए और नीचे अपनी शर्ट की लेंथ देख लेते हैं। 41.5 इंच है। 41.5 इंच पे निशान लगा के तो हम जो है ना साइड पॉकेट है उसके लिए निशान लगाएंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर शोल्डर से नीचे तकरीबन 4 इंच, यहाँ पे 7.25 इंच और नीचे हिप वाली साइड पे जो है ना तकरीबन जो है ना 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। दामन 23 इंच है, 23 इंच पे निशान लगा लूंगी। यहाँ पे दामन का और चेस्ट का निशान पे जो है ना स्केल रख के वहां पे आप हल्के हल्के से निशान लगा लें। निशान लगी है। सबसे पहले हमने ये कटिंग करनी है। तकरीबन जो है ना सिलाई का मार्जिन छोड़ के हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है।
यहाँ पे हमने एक पॉकेट का निशान लगाया था दरमियान वाला हिस्से पे, वहां पे हम कमर का निशान लगा लेंगे। चेस्ट 22.5 इंच है और हम हल्का सा यहाँ से अंदर से जो है ना निशान लगाएंगे 21.5 इंच पे। थोड़ा सा इस कटिंग को राउंड शेप देंगे। गोल दामन रखना है तो हम दामन की कटिंग कर लेते हैं। लेंथ का निशान लगा हुआ है तो बस फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ के तो एक्स्ट्रा कपड़ा काट। यहाँ से मैंने 4 इंच साइड पे निशान लगाया है और 4 इंच साइड पे निशान लगाया है। तो इन निशानात के दरमियान मैं इसे राउंड शेप दूंगी। रीचेक करने के लिए यहां से कॉर्नर उठा के शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम तीरे की कटिंग कर लेते हैं। तो तीरे के लिए मेरे पास जो ये कपड़ा है कि शर्ट के साथ जो है ना पीस उतरा है, तो इसी में से तीरे की कटिंग कर लेंगे। कपड़े को फोल्ड करके मैंने प्रेस लगा लिया। अब नीचे वाली साइड पे थोड़ी सी जो है ना कटिंग कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। तीरा 18 इंच है और एक एक्स्ट्रा इंच है ना इसमें ऐड करना है, तो 18 और 19 तकरीबन मैंने 19 से ऊपर ही लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तीरे की चौड़ाई मैंने 5 इंच रखनी है तो 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और यहाँ से जो है ना सबसे पहले हाले की निशान लगाऊंगी। शर्ट पे मैंने 3.25 इंच रखा, तो यहाँ पे मैंने 3.25 इंच रखा है और गहराई में मैंने जो है ना 1.25 इंच रखा है। यहाँ से 5 इंच है तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। इस निशान को यहाँ पे हाले के निशान के साथ मिला लेंगे। तीरे के निशानात लग गए हैं, कटिंग कर लेते हैं। तीरे की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम शलवार की कटिंग करते हैं। तो शलवार की कटिंग के लिए हम देखना है कपड़ा हमारे पास कितना है। तो हमारे पास शलवार की कटिंग के लिए एक्स्ट्रा जो हमारे पास कपड़ा बचा है वो तकरीबन 2.25 मीटर है। तो इसमें से शलवार की कटिंग जो है ना हो जाएगी। तो शलवार की कटिंग हमने जो है ना अर्ज इसका काफी बड़ा है तो हम इसे जो है ना बीच में कलियां वगैरह नहीं डालेंगे, सीधा सा जो है ना हमने कटिंग करनी है शलवार की। तो ये मैंने कपड़ा कपड़े खोल के तो मैंने इसको टेबल पे बिछा लिया है। मेरे पास शलवार की तकरीबन 38 इंच जो है ना लेंथ है। इसमें मैं तकरीबन 3 इंच जो है ना एक्स्ट्रा ऐड करूंगी। तो ये 41 पे जो है ना मैंने जो है ना इससे निशान लगा लिए शलवार की कटिंग के लिए। तो जहां पे मैंने निशान लगाए हैं वहीं पे इससे जो है ना कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते। शलवार की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा फोल्ड करके इसे प्रेस करके तो बिछा लिया टेबल पे। तो सबसे पहले जो है ना इसकी लेंथ देख लेते हैं। नीचे से 1/2 इंच छोड़ के 38 पे निशान लगाऊंगी और ऊपर जो है ना नेफे के लिए 41 पे आ जाएगा निशान। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा पहले कटिंग कर लूंगी। पांचे का निशान लगा लेते हैं। 7.5 इंच पांचा रखना है तो मैंने उसमें 1 इंच जो है ना एक्स्ट्रा रखना है। म्यानी का निशान
पे निशान लगाना है। निशानात लगा लिए मैंने। अभी इसी निशानात पे जो है शलवार की कटिंग कर लेते हैं। शलवार की कटिंग जो है ना कंप्लीट हो गई है जी। तो फ्रेंड्स जेंट्स शलवार और जो है ना कमीज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो है ना पट्टी और कफ और कॉलर वगैरह की बुकरम पे कटिंग और जो है ना प्रेस करना जो है ना सिखाऊंगी। तो जिस जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।